हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू क्लासिफाई आईसी इंजन और किस तरह से हम इसे डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं। सो फर्स्टली हम इसे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, जो कि आपको पता ही होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन बेसिस ऑफ फ्यूल पे, कि एक होता है पेट्रोल इंजन और एक होता है डीजल इंजन। सो अगर आप बेसिस ऑफ फ्यूल से देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल अगर आप क्लासीफाई करोगे, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल इंजन में गैसोलीन एज अ फ्यूल यूज होता है एंड डीजल इंजन में डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है। गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोoctane एंड n-heptane in some terms. नेक्स्ट थिंग हम जो देखने वाले हैं विच इज द क्लासिफिकेशन, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन साइकिल। कंबशन साइकिल के बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, सॉरी थ्री टाइप्स ऑफ इंजन। फर्स्ट वन विल बी ऑटो साइकिल, जो कि ऑटो साइकिल फॉलो करते हैं, विच इज पेट्रोल मोस्टली। जो जहाँ पे पेट्रोल फ्यूल यूज़ होता है वहाँ पे ऑटो साइकिल हम बोलते हैं कि यूज़ हो रही है, ऑटो कंबशन साइकिल। और जहाँ पे हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन होता है ऑटो साइकिल में। एंड द नेक्स्ट साइकिल इज नथिंग बट द डीजल साइकिल, जहाँ पे डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है और कांस्टेंट प्रेशर कंबशन होता है। थर्ड जो हम लोग देखते हैं दैट इज अ मिक्स साइकिल। मिक्स साइकिल में क्या होता है, पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम और पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन हमारा होता है। सो अगर आप इसका पीवी डायग्राम देखोगे तो आपको पता ही होगा कि ऑटो साइकिल में कुछ हम पीवी डायग्राम ऐसा दिखाते हैं जिसमें हम कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन दिखा रहे हैं। एंड वही हम डीजल साइकिल में देखोगे तो कुछ ऐसा आपका पीवी डायग्राम आएगा जो कि आपका कांस्टेंट प्रेशर कंबशन होता है। वही अगर आप मिक्स साइकिल में देखोगे आपका पीवी डायग्राम, तो वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जिसमें थोड़ा कांस्टेंट वॉल्यूम भी है और कांस्टेंट प्रेशर कंबशन भी है। सो दिस इज अ मिक्स साइकिल। ये तीन टाइप हमारे होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन साइकिल। थर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन साइकिल। सो इसका क्या मतलब होगा, सो बेसिक ऑफ अगर हम ऑपरेशन साइकिल देखें, इसका यही मतलब होगा कि एक तो टू स्ट्रोक हो सकता है इंजन, या तो फोर स्ट्रोक। सो टू स्ट्रोक इंजन जो होगा वो हमें पता है कि इसका बेसिस है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फॉर वन पावर स्ट्रोक विल बी वन। सो नंबर वन रिवॉल्यूशन के बाद हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, पर एवरी रिवॉल्यूशन वी विल गेट अ पावर स्ट्रोक। वही अगर फोर स्ट्रोक में देखोगे तो पावर स्ट्रोक मिलता है हर दो रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के बाद। सो टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के बाद हमें मिलेगा एक पावर स्ट्रोक। सो फॉर अ पावर स्ट्रोक ये हमारा बेसिस होता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में। अगर आप ऑपरेशन साइकिल पे बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई करोगे तो टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक टाइप के इंजन आपको मिलेंगे। ये आपको पता होगा कि टू स्ट्रोक में वैल्व यूज नहीं होते, उसमें पोर्ट्स यूज होता है जो कि सिलेंडर में ही बना दिया जाता है। सो सिलेंडर ब्लॉक जो होगा आपका उसमें ही वैल्व बना दिया जाएगा, और जो फोर स्ट्रोक होता है इसमें हम सॉरी पोर्ट बना दिया जाएगा और फोर स्ट्रोक में हम वैल्व यूज करते हैं। सो ये भी आपको एक रख सकते हो आप कि टू स्ट्रोक में हम पोर्ट्स यूज करते हैं फॉर इनटेक एंड एग्जॉस्ट, एंड फोर स्ट्रोक में हम वैल्व यूज करते हैं। And the next thing will be according to the ignition method. So इसका क्या मतलब हुआ, so according to ignition method अगर आप क्लासीफाई करोगे, so there are two types of engine. One is the spark ignited and the other is compression ignited. अगर आप स्पार्क इग्नाइटेड इंजन देखोगे तो इसमें जो इग्निशन है उसका जो इनिशिएशन होगा वो स्पार्क प्लग से होगा। सो जैसे ही आप कंप्रेस करोगे फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर को, तो स्पार्क प्लग आपको ऑन करना पड़ेगा जिससे जो कम्बशन है वो स्टार्ट होगा। वही अगर आप कंप्रेशन इग्निशन इंजन में देखोगे तो आपके पास स्पार्क प्लग नहीं होगा, वो बस कंप्रेशन की वजह से ही गैस जो है वो ऑटोमेटिकली इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो कंप्रेशन इग्नाइटेड इंजन में जैसे कि आप लाइक समझ ही गए होंगे कि इसका जो कंप्रेशन रेशो रहता है वो बहुत हाई रहता है। सो कंप्रेशन रेशो
आर हायर, क्योंकि आपको जो इग्निशन है वो कंप्रेशन से ही लाइक जनरेट करना है। सो आपको स्पार्क प्लग अगर आपके पास नहीं है तो आपको हायर कंप्रेशन रेशो जनरेट करना पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ा पाओ गैस का। जो भी आपका फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाने के लिए कंप्रेशन रेशो आप हायर रखते हैं उसमें। वही स्पार्क इग्नाइटेड इंजन में कंप्रेशन रेशो कम रहता है। और स्पार्क इग्नाइटेड इंजन जो होता है वो पेट्रोल इंजन होता है, और कंप्रेशन इग्नाइटेड डीजल इंजन होता है। ऐसा क्योंकि कंप्रेशन इग्निशन जो है वो डीजल इंजन में इसलिए जल्दी हो पाता है क्योंकि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है डीजल का वो कम होता है। सो अगर आप पेट्रोल को कंप्रेशन इग्नाइटेड इंजन में डाल दोगे, सो हो सकता है कि वो बर्न कर जाए, क्योंकि लाइक फर्स्टली तो जो सेल्फ नॉकिंग टेंडेंसी है वो पेट्रोल की ज़्यादा रहती है, तो कंप्रेशन इग्निशन में इसलिए हम डाल नहीं सकते उसको, क्योंकि वो नॉक करना स्टार्ट हो जाएगा, प्री इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा उसका उसमें। इसलिए जो डीजल है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में यूज़ होता है, ताकि वो इग्नाइट एकदम टाइम पे हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले ही इग्नाइट हो जाए। सो प्री इग्निशन को रोकने के लिए हम पेट्रोल को कंप्रेशन इंजन में नहीं यूज़ कर सकते। सो कंप्रेशन इंजन में हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्रेशन रेशो हायर रहता है। The next thing is the arrangement of cylinders. सो इसमें अगर आपका पास लाइक सिंगल सिलेंडर इंजन है तो उसमें हो सकता है कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल। सो इफ सिंगल सिलेंडर, सो इसमें अगर आपका पास सिंगल सिलेंडर इंजन है देन इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। यदि और अगर आपके पास मल्टीपल सिलेंडर इंजन है, सो मल्टीपल सिलेंडर इंजन के लिए आपके पास हो सकते हैं इनलाइन 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, आपने सुना होगा बाइक्स में यूज होता है इनलाइन 2 सिलेंडर, इनलाइन 3 सिलेंडर। या आपके पास वी टाइप भी हो सकते हैं इंजन की, V4 V6 V8। और थर्ड टाइप भी इसमें होता है विच कैन बी सॉरी थर्ड टाइप इसमें होता है अपोज पिस्टन इंजन। अपोज पिस्टन में होता है कि एक पिस्टन यहाँ से है और नेक्स्ट पिस्टन यहाँ से है, जो कि कुछ कुछ बाइक्स में यूज़ होता है। मोस्टली तो ये मरीन या फिर एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है अपोज पिस्टन इंजन। इन इसका फोर्थ टाइप भी एक हो सकता है जो कि आता है डब्ल्यू टाइप इंजन, जो कि बस एक ही कार में यूज़ होता है। सो बुगाटी वेरोन में अगर आपने देखा होगा, सो आपको डब्ल्यू टाइप इंजन देखने को मिलता है, W16 इंजन। सो डब्ल्यू टाइप इंजन पे आप हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक एक ही डब्ल्यू टाइप इंजन है विच इज़ W16 टाइप। द नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कूलिंग। सो इट कैन either बी वाटर कूल्ड और ऑयल, विच बोथ, मतलब इसका मतलब है कि लिक्विड कूल्ड हो सकता है। एक तो कि एक तो वाटर या ऑयल आपके जो यूज़ कर सकते हो, एंड द नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ एयर कूल्ड। अगर आपने बाइक की इंजन देखा होगा सो उसमें फिन्स लगे रहता है। सो ऐसा एक सिलेंडर आपको नहीं दिखेगा, आपको ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें बाइक के इंजन में जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है फिन्स। जो फिन्स क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से जो एयर है वो इफेक्टिवली कूल कर पाती है इंजन को। सो दीज टाइप ऑफ इंजन आर एयर कूल्ड इंजन। और अगर आपके पास फिन्स नहीं है तो आप वाटर कूल्ड इंजन देख रहे हो शायद से, कि अगर आपको इंजन में किसी फिन्स नहीं दिखाई दे रहा तो शायद हो सकता है कि वो वाटर कूल्ड इंजन है। और वाटर कूल्ड इंजन जो है वो बेटर होता है एयर कूल्ड से। बट वो जो है वो हार्ड टू मेंटेन भी होता है, ताकि क्योंकि लीकेज हो सकता है, और जो आपका पंप है वो भी आपको ऑपरेट करना होता है। सो हाई एंड बाइक्स में भी आपको वाटर या ऑयल कूल्ड मिलेगा, नहीं तो जो लो एंड बाइक्स रहेगी उसमें आपको एयर कूल्ड ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द एक मेथड ऑफ फ्यूल जो आपने सप्लाई किया है। सो मेथड ऑफ फ्यूल सप्लाई के कुछ डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि रेड इज सेवंथ। सो मेथड ऑफ फ्यूल सप्लाई, इट कैन आइदर बी कार्बोरेटर, जिसका मतलब है कि आप एक्सटर्नली एयर फ्यूल को मिक्स कर रहे हो और फिर सिलेंडर में लेके आ रहे हो,
या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्ट इंजेक्शन हो। डायरेक्ट इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो बस एयर ही सिलेंडर के अंदर आएगी और जो फ्यूल है वो इंजेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर वाल्व या फिर फ्यूल इंजेक्टर। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो। अगर आपके पास मल्टी सिलेंडर इंजन है सो इसमें ये यूज़ होता है, जिसमें अलग अलग पोर्ट्स के लिए अलग अलग एक फ्यूल इंजेक्टर होता है। सो या मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन भी आपके पास हो सकता है। सो मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन या कार्बोरेटर, ये 3 टाइप के आपके पास फ्यूल सप्लाई के मेथड्स हैं जो कि होते हैं। एंड द नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द वेल्व अरेंजमेंट। जैसे हमने बात की कि फ्यूल सप्लाई की और डायरेक्ट इंजेक्शन की। सो वेल्व से आपका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका जो इंजेक्शन होगा वो किस टाइप से होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे फिगर में कि जो आई टाइप ऑफ ये है, आई हेड टाइप है, उसमें जो वेल्व है आपका ये एक इनलेट वेल्व है, दिस इज इनलेट वेल्व, और ये जो हमारा वेल्व है लेट से आउटलेट वेल्व है। सो आई हेड में क्या होगा, दोनों वेल्व जो है वो हेड में होंगे। वही अगर एल हेड में देखोगे तो दोनों वाल्व हमारे पास सिलेंडर में रहता है। सो देर इज नथिंग इन द हेड। इसकी वजह से क्या होता है कि आप हेड को रिमूव कर सकते हो ताकि क्लीनिंग वगैरह आप कर पाओ। सो इसका यही फायदा है एल हेड का कि दोनों जो आपके वाल्व है बोथ वाल्व आर इन द ब्लॉक। और वही अगर आप एफ हेड देखो तो एक जो आपका वाल्व है वो रहता है हेड में और एक रहता है हमारे पास ब्लॉक में। एंड टी हेड इज लाइक बोथ द वाल्व इन ब्लॉक ओनली। लेकिन एल में टी में क्या फर्क हो गया फिर कि एल में हम यूज करते हैं वन कैम शाफ्ट ओनली, लेकिन वही टी में हम दो कैम शाफ्ट का यूज करते हैं। सो कैम शाफ्ट का यूज आपको पता ही होगा किस लिए होता है, ताकि आप टाइमली इनलेट और आउटलेट वाल्व को खोल सके यूजिंग द कैम एंड फॉलोअर मेथड। सो वही अगर आप एल हेड में देखोगे तो कैम एंड फॉलोअर एक कैम शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी दोनों वाल्व को ओपन करने के लिए। वही अगर आप टी हेड में देखो तो आपको दो कैम शाफ्ट चाहिए होगा, फॉर वन फॉर इनलेट एंड वन फॉर एग्जॉस्ट। सो ये आपका हो गया कि अकॉर्डिंग टू वाल्व अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखना चाहो सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग। पहला आपके पास आता है हिट एंड मिस गवर्निंग। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव एंड क्वालिटी, क्वालिटेटिव आप इसको बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट विल बी क्वांटिटेटिव। सो हिट एंड मिस गवर्निंग का बस बेसिक मतलब यही है कि आप फ्यूल की जो क्वांटिटी है उसको वेरी करते हो ताकि आप कंट्रोल कर सको कंबशन। अगर आपका कोई कंबशन मिस हो रहा है तो आप फ्यूल की क्वांटिटी को वेरी करके कंबशन को, लाइक इफिशिएंसी कंबशन की जो है बढ़ा सकते हो गवर्निंग का यूज़ करके। वही अगर आप क्वालिटेटिव में देखोगे सो क्वालिटेटिव गवर्निंग ऐसी गवर्निंग होती है जिसमें लाइक जो फ्यूल जो है वो चार के साथ मिक्सड हो रहा है बेसिकली। सो आपका जो एयर है वो जो एयर का जो रेट है दैट विल बी कांस्टेंट एंड द फ्यूल विल बी वेरीड इन मिक्स चार्ज। वही अगर आप क्वांटिटेटिव देखोगे सो दैट विल बी एयर फ्यूल मिक्सचर जो होगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा। सो एयर फ्यूल रेशियो विल बी कांस्टेंट। क्या आपको फर्क दिख रहा होगा यहाँ पे कि एयर फुल रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट रख रहा है और यहाँ पे लिख रहा है कि एयर रेट जो है वो कांस्टेंट रख रहा है, या फिर अमाउंट ऑफ एयर जो है, एयर इनटेक जो भी है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा इसमें। और यहाँ पे क्या रहेगा, एयर फ्यूल कांस्टेंट, एयर फ्यूल रेशियो कांस्टेंट रहेगा इन क्वांटिटेटिव गवर्न। और नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे उसका एज एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ होता है, एप्लीकेशंस में क्लासीफाई करेंगे। सो फर्स्टली जैसे कि आप जानते होंगे ऑटोमोबाइल एक बड़ा इसका यूज़ केस है। नेक्स्ट विल बी मरीन एंड एरोस्पेस या एरोप्लेन आप बोल सकते हो। और बाकी तो आपका टू स्ट्रोक इंजन जैसे लॉन मूवर्स वगैरह में यूज़ होता है। सो दैट आर स्मॉल एप्लीकेशंस। और एक एप्लीकेशंस आप इसमें देख सकते हो जो कि स्टेशनरी इंजन्स करके होता है, जिसमें आपका इंजन है वो मूव नहीं करता है। सो ये भी आपका यूज़ होता है फैक्ट्रीज वगैरह में। अगर आपको इंजन यूज़ होता हुआ दिखेगा तो वो स्टेशनरी इंजन होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो ये आपके कुछ लाइक क्लासिफिकेशंस है इंजन के, जिस वजह से आप इंजन को क्लासीफाई कर सकते हो। थैंक यू।